तो हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है धूप बत्ती। अपन अगरबत्ती पे बात कर ली है, अब ये धूप बत्ती है। अगर आप लोग धूप बत्ती के बारे में नहीं जानते तो धूप बत्ती देखो बेसिकली क्या होती है। देखो जैसे कि अगरबत्ती रहती है, वो एक ड्राई फॉर्म में रहती है, जिसे एक बांस की एक तिल्ली के ऊपर उसको लपेटा जाता है और उसको सुखा के आपके पास भेज दिया जाता है पैक करके। अगरबत्ती है, सॉरी अगरबत्ती पर भी हाँ बात अपन अपन ने बात की थी उस टाइम पे ये वाली मच्छर मारने वाली अगरबत्ती पे। आज अपन बात करेंगे अगरबत्ती और धूप बत्ती दोनों पे। आज है 7 जनवरी, ठीक है। तो आज देखो पहले अगरबत्ती ले लेते हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती बेसिकली कुछ ऐसी है, आप लोगों ने अगरबत्ती सबके घर में होती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो अगरबत्ती एक रॉ फॉर्म में पहले उसका मसाला तैयार किया जाता है। देखो मसाले में अब वो तो मुझे नहीं पता जी उसके ऊपर क्या लगा रहता है। मुझे ये पता है कि उसमें जो भी फ्लेवर वगैरह या फिर बोले कि जो सुगंध के ऊपर जो डाले जाते हैं, जो खुशबू देते हैं, वो कुछ गुलाब की हो सकती है, किसी भी फूल की हो सकती है, या फिर बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। तो ऐसे ही उसको देखो पहले वो बन गई, पहले रॉ में। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि एक अपनी मम्मियाँ आटा गूंथती हैं, आटा, तो उसी की तरह इसका मसाला रहता है। मैंने बनते हुए देखी है। और फिर उसमें एक बांस की या फिर कुछ एक पतली सी वो लकड़ी ली जाएगी, तो उस ऊपर रख के ऊपर ऐसे उसको फेर दिया जाता है, तो अगरबत्ती बन जाती है। मशीनों में कुछ बड़े स्तर पे होता है और मैन पावर से थोड़ा कम स्तर पे होता है। तो ठीक है, ऐसे अगरबत्ती बनने की प्रोसेसिंग है। और जलाना आपने देखा ही है कि, और जलना भी देखो एक ऐसी प्रोसेसिंग है उसकी जो उसके अंदर लकड़ी लगाई गई है। अब वो ऊपर तो ऐसा है, देखो जो ऊपर उसके जो मसाला है वो तो जल के गिर भी सकता है और बुझ भी सकता है, पर जो लकड़ी जलती है उसके साथ में, तो वो उस पूरे को जलाए रखती है नीचे तक, ठीक है। उन्हीं अगरबत्तियों से दीपावली पे पटाखे बहुत फोड़े हैं, वीआईपी में लगा के बहुत छोड़ा है। तो ऐसे समझ में आया आप लोग। तो बेसिकली अगरबत्ती है। और धूप बत्ती कुछ ऐसी रहती है, जो मसाला है उसको ही कुछ ऐसे प्रिजर्व किया जाता है कि वो एक एक डो के फॉर्म में ही रहे, एक आटे या फिर डो के फॉर्म में ही रहे, जिसमें कि आप उसको नीडो और देन आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसको इस प्रकार बनाया गया है जो ये वाली धूप बत्ती है। अब धूप बत्ती के देखो फायदे ये हैं, आप इतनी जलाओ उतनी, इसमें ना देखो धुआं बहुत होता है, सुगंध अच्छी आती है, सुगंध उन अगरबत्तियों में भी आती है, परंतु धुआं इतना नहीं देती जितना ये धुआं देती है। जैसे कि कहीं पे आपको पूरी जगह को अगर भरना हो तो आप धुएं से पूरी जगह को भर सकते हो धूप बत्ती से। अब वो धूप बत्ती बेसिकली तो वो किस यूज में आती है कि कोई बड़े लोग यूज करते हैं या फिर छोटे लोग अगरबत्ती यूज करते हैं। देखो अगरबत्ती यूज करते हैं सिर्फ श्रद्धा वाले लोग, जरूरी नहीं कि जौन अगरबत्ती यूज कर रहा है उसमें भी श्रद्धा हो। देखो ये एक टॉपिक अलग है, मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है इन पे। मेरा बात ये है कि अगरबत्ती कैसे काम करती है। अपन ने जलाई, इसको भी थोड़ा जलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर इसको जला दिया, फिर ये थोड़े लंबे समय तक ये चल जाती है, वो भी लंबे समय तक चलती है, ये भी लंबे समय तक चल जाती है। तो बेसिकली बस यही है इनके ऊपर। अगरबत्ती बहुत प्रकार की आती है ना, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती अलग रहती है, खुशबू वाली अगरबत्ती अलग रहती है, भगवान के अंदर लगाने वाली अगरबत्ती और धूप बत्ती, मल्टीपल अगरबत्तियां हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। तो अगरबत्तियां बेसिकली यही, आप लोग समझ गए होंगे आज। और मैं अगरबत्ती की इतनी बात नहीं कर पाता क्योंकि मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो ठीक है, आपको मिलते हैं कल
अभी वीडियो थोड़ी छोटी छोटी होती जा रही है, क्योंकि कल की वीडियो भी शायद 4 या फिर 5 मिनट की हो पाई थी, उसके अगले दिन की 6 मिनट की थी, उसके अगले दिन की कहीं कहीं वीडियो तो अपनी 15-15 मिनट तक पहुंच जाती थी। क्योंकि देखो टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिसमें कि अपन को पता नहीं है क्या बात करना है, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट सोचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए अपन को। उसमें ही अगर कोई जोक क्रैक हो जाए या फिर अपन मैं खुद से ही बात कर लूँ थोड़ी बहुत, तो बस यही है। तो अपन मिलते हैं किसी अगले दिन। वैसे भी बात हुई, अपनी एक अवधारणा है कि अपन को 3 मिनट से ज़्यादा बात करनी है, 3 मिनट से अपन ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, और देखते हैं अपन क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपको कल 8 फरवरी को। आज है 7 फरवरी, तब तक के लिए जय हिंद।